जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके हूँ आज की डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। एंजल से प्रेयर कर लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ 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 मेरे व्यूअर को जो भी गाइडेंस मिले वो एक्यूरेट गाइडेंस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स की गाइडेंस क्या है, कैसा रहेगा। वन मोर कार्ड, जस्ट वन कार्ड एंजल्स। वन मोर कार्ड। Hanged Man, the Star, the Chariot। तो यहाँ पर आप लोग करंट एनर्जी, वाओ, Hanged Man। गाइस, मैं डेली गाइडेंस आप लोगों के लिए लेके आती हूँ ताकि अगर आप किसी चीज़ को फेस कर रहे हो, किसी सिचुएशंस में स्टक हो, तो उस सिचुएशन से बाहर आ सको। डिवाइन की गाइडेंस है, डिवाइन की जो भी गाइडेंस आती है आप उसको फॉलो करके उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, जो भी स्टक सिचुएशन है। ठीक है। और यहाँ पे यस, मुझे काफ़ी सारे लोग किसी स्टक सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। लाइफ में कुछ चीज़ें स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें स्टक हो गई हैं। अच्छा खासा चलता चलता सब कुछ स्टक हो गया है, बट यहाँ पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा हो सकता है परेशान भी हो इन सिचुएशंस को लेके कि ये मतलब आपको रास्ता नहीं दिख रहा, वे आउट नहीं दिख रहा कि इस सिचुएशन से बाहर कैसा है। हैंगमैन का कार्ड है। तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ कुछ लोगों ने कुछ सेक्रीफाइसेस करे हैं अपनी लाइफ में, सिचुएशंस को ठीक करने के लिए सेक्रीफाइसेस करे हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, सेक्रीफाइसेस वहीं पे करो जहाँ पे आपको लगता है कि उसकी कुछ वर्थ है। अननेसेसरी किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ भी होता है वो डिवाइन प्लान होता है, डिवाइन गाइडेंस के अंदर होता है। तो इस टाइम पे जो भी हैंगमैन सिचुएशन है वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको आगे लेती मतलब एक आपके अंदर कॉन्शियसनेस लेवल यहाँ पे अपग्रेड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोग इस टाइम पे ज़रूर एक स्टक सिचुएशन में हो, एक स्टक लाइफ जी रहे हो। आपके मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर रिलेशनशिप में कहीं पे बैलेंस नहीं आ रहा, बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ही डोमिनेटिंग है, इगोइस्टिक पर्सन है। इस पर्सन से डील कर रहे हो और इसके आगे आपकी नहीं चल रही है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे आया जाए। या फिर अगर मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मनी में बैलेंस नहीं आ रहा, सिचुएशंस अप डाउन चल रही हैं, हेल्थ अप डाउन हो सकती है, या फिर आपके रिलेशनशिप यहाँ पे बैलेंस में नहीं है। इस सिचुएशन में आप लोग दिखाई दे रहे हो। पर यहाँ पे हमारे पास 10 स्टार का कार्ड आया है, एक होप है यहाँ पे। क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, एक हीलिंग आपको कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन से अगर आप जुड़ोगे तो यहाँ पे डेफिनेटली इन सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हो। ये जो आपका ये इस टाइम पे जो पीरियड चल रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है, ये सब आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है ताकि आपका कॉन्शियसनेस लेवल एक इंक्रीज हो सके, आपको लोगों की पहचान हो सके, आपको अपने लाइफ के लेसन्स लर्न हो सके और आप अपनी लाइफ में आगे चल के बैलेंस क्रिएट कर सकें। बट इस टाइम पे आपको माँ तारा की एनर्जी से जुड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप इस टफ सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो तो आपको माँ तारा की एनर्जी से जुड़ने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स ज़रूर से मिल रही है और आपकी कहीं ना कहीं पे स्पिरिचुअल लेवल पे, सोल लेवल पे आपकी हीलिंग भी मुझे होती हुई दिखाई पड़ रही है।
यहाँ पे आपको अपने चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं किसी न किसी हमारे जैसे 7 चक्रास पेन होते हैं, तो 7 चक्रास में आपकी कहीं न कहीं किसी चक्रास में ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं और क्या कार्ड्स आपके निकल के आते हैं आज आपके लिए। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स? ये समझ में तो आ गया किसी सिचुएशन में स्टक हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, हीलिंग्स मिल रही हैं, बट और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या गाइडेंस है? क्या करने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे? क्या करने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। क्या करने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को? सब कुछ ना, जब आपको कुछ समझ ना आए तो आप ना सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। आंखें बंद करके बैठ जाओ, एक मौन, एक मेडिटेशन में बैठ जाओ और सब कुछ भगवान को सरेंडर कर दो। जब आपका मन शांत होगा ना, आपके अंदर से ही आवाज़ आएगी। ठीक है? क्या करने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को? अगर आप अपनी लाइफ में रिजॉय और सेलिब्रेशन चाहते हो, इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, एक मिनट रुकिएगा, मेरे कार्ड्स दो नीचे गिर गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे बैलेंस का हमने डिवाइन से गाइडेंस मांगी थी कि आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक तो आपने अपने पैशन को फॉलो करना है। आपने ऐसे डल नहीं बैठे रहना, हैंग सिचुएशन में नहीं रहना है। आप अपने पैशन, अपनी क्रिएटिव साइड के साथ जुड़िए। ठीक है? जब आप अपनी क्रिएटिव साइड के साथ जुड़ोगे, आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होगा। देखिए कितने अच्छे कार्ड्स एकदम से निकल कर आए हैं। डिवाइन खुद गाइड करते हैं। इस टाइम पे आप ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस फेस कर रहे हो। ठीक है? यहाँ पे देखिए ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड आया है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस फेस कर रहे हो, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आ रहा है। पैशन, इस टाइम पे आपको अपनी लाइफ में पैशन लाने की ज़रूरत है। जो भी आपकी क्रिएटिव साइड है उसके साथ जुड़िए, अपनी सोल सेल्फ के साथ जुड़िए, अपनी लाइफ में पैशन क्रिएट करिए। शेडो साइड पे अपनी वर्क करिए। शेडो साइड का मतलब होता है जो भी आपकी शेडो, मतलब अगर आपके अंदर गुस्सा है, अगर आपके अंदर जेलेसी का इशू है, अगर आपके अंदर कोडिपेंडेंसी का इशू है, या फिर आपके अंदर फियर का इशू है, तो उन सारी सिचुएशंस को डील करिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो ही रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ही है सोल ग्रोथ। सोल ग्रोथ तब होती है जब हम अपनी शेडो साइड को वर्क करते हैं और जो भी हमारे अंदर की जो भी अंदर हमारे इश्यूज होते हैं उनको हम रिजॉल्व करते हैं, तो हम अपनी सोल सेल्फ के साथ जुड़ते चले जाते हैं और सोल की हमारी ग्रोथ होती जाती है। तो अगर आप अभी इस सिचुएशन में हैं, अभी आपकी जो डार्क साइड है, आपको अपनी इस डार्क साइड पे काम करने की ज़रूरत है। जब आप अपनी डार्क साइड पे काम कर लोगे तो आप इस ब्राइटर साइड की तरफ आ जाओगे। तो अपनी शेडो साइड, आपके अंदर किन चीज़ों, दूसरों को ब्लेम देने की बजाय इस टाइम पर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको अपनी गलतियां सुधारने की ज़रूरत है, इन शॉर्ट। ठीक है? जो भी आपकी गलतियां हैं, देखिए गुस्सा होना, कभी कभार हम अननेसेसरी चिड़चिड़ाहट में आ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, जबकि गलती हमारी ही होती है। आप अपने अंदर ही झांक कर देखिए, मेडिटेशन में बैठिए और अपने अंदर ही से ही आपके आंसर्स आएंगे कि आपके अंदर अगर ये प्रॉब्लम है तो है क्यों, किस वजह से आपको गुस्सा आया। क्योंकि हमेशा समाज, सोसाइटी, कोई पर्सन, वो हमेशा हमारी गलतियां दिखाता है, मतलब हमें ही मिरर करता है, क्योंकि वो गलतियां हमारे अंदर ही होती हैं।
तो उन सब पर काम करने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है? किसी ने ऐसा आपको कहा है तो क्यों कहा है? कहीं आपकी तो कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है? कहीं आपके अंदर तो ईगो नहीं है, कहीं आपके अंदर तो कोई फ़ियर का इश्यू नहीं है। तो इस तरह से अपनी शैडो साइड के ऊपर आप काम कीजिए। तो जो भी आपकी लाइफ के अंदर ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे और आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होगा, राइट? और आप बहुत ही पैशनेट एनर्जी में आओगे, आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, अगर आपकी किसी से अनबन हो रही है ना इस टाइम पे, अगर आप किसी को लेके गुस्सा हो तो आप उसको फॉरगिव कर दो, उसको माफ़ कर दो। जब आप दूसरे को माफ़ करते हो, एक तो आपका दिल बहुत हल्का हो जाता है, दूसरा आप मतलब जो आपने ऑरा के अंदर अपने इर्द गिर्द जो एक एंगर की वाइब्रेशन भर दी है, जो गुस्से की वाइब्रेशन भर दी है, जो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दी है ना, तो वो ब्लॉकेज रिलीज हो जाती है। तो हमेशा अगर किसी से भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, उसको फॉरगिव करो, एक लेसन लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है? तो यहाँ पर आपको गाइडेंस यही है, अगर आप अभी भी अपने आप को हैंगमैन सिचुएशन में देख रहे हो तो अपने आप को माफ़ करो, दूसरों को माफ़ करो, अपनी शैडो साइड पर वर्क करो। शैडो साइड मैंने आपको बताया, जो भी अंदर आपके इश्यूज़ हैं, चाहे वो एंगर का इशू है, चाहे वो कोडिपेंडेंसी का इशू है, चाहे वो फियर का इशू है, चाहे वो ईगो का इशू है, ठीक है, वो अपने अंदर की कमियों को पहचानो और उसके ऊपर काम करो। इसका बेस्ट वे होता है आप अपनी चक्रा मेडिटेशन करो। जो भी चक्रास आपके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं, जो भी चक्रास में, वो सारी रिलीज होंगी। वो आप रेकी हीलिंग के द्वारा भी करा सकते हो या फिर आप खुद से चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हो, राइट? और तो उससे क्या होगा, आने वाले टाइम में आपके जितने भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो दूर होंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा और पैशनेट एनर्जी में आप वापस आ जाओगे और अपनी लाइफ में रिजॉय एंड सेलिब्रेशन क्रिएट कर पाओगे, राइट? तो ये आपके लिए डिवाइन गाइडेंस थी कि आपको अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और अपने चक्रास को हील करने की ज़रूरत है। जितने भी आपके ब्लॉकेजेस हैं उन सबको हील करो, ठीक है? और अगर आप चक्रा मेडिटेशन की वीडियोस चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगी। और अगर आप रेकी हीलिंग के द्वारा अपने चक्रास को हील कराना चाहते हो तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। एक बहुत ही एक डिवाइन एनर्जी होती है रेकी, जिससे हम अपनी लाइफ को बैलेंस में ला सकते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रख सकते हैं। देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। रिकवरी, मैंने कहा ना यहाँ आप लोगों की हीलिंग हो रही है, तो यहाँ पे आप लोगों की रिकवरी हो रही है, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हो। सक्सेस, आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। वन मोर कार्ड, फॉरगिवनेस। मैंने अभी आपको यही बोला था, फॉरगिव कर दो। अगर किसी से कोई गलती भी हो गई है तो उसको माफ़ कर दो। कोई भी बंदा संपूर्ण नहीं होता। आप दूसरे को ऐसे ही समझो कि ठीक है, ऐसे है तो है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो और उसको माफ़ कर दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपको कोई साइन दे रहे हैं, कोई मिररिंग नंबर दिखा रहे हैं, या कोई एंजल नंबर्स आपको 1111 111 222 333 444 555 666 777 888 999 या फिर 000 नंबर आपको दिखाई दे सकता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई सिंक्रोनिसिटी हो रही है या कोई बार बार सॉन्ग आपके सामने आ रहा है, कोई वीडियो आपके सामने आ रही है या फिर यही वीडियो आपके सामने आ रही है, तो ये कोई एंजल्स का साइन हो सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ को सीरियसली लीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में खुश रह सकें, हैप्पी रह सकें और पैशनेट रह सकें। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।